दोस्तों, अब तक तो आपने देखा सुना होगा कि ईडी जो है विपक्षी दलों के नेताओं के यहाँ जो है छापेमारी कर रही है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है, समन भेज दिया गया है। ऐसी तमाम खबरें आप देखते सुनते होंगे कि फलाने के घर पर ईडी ने दस्तक दे दिया, छापेमारी कर दी, फलाने के कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी किया गया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, वो बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि ईडी के खिलाफ झारखंड के अंदर इस तरीके से, जी हाँ, इस तरीके से थाने से जो है क्या कहा जाता है, समन भेज दिया गया है। और उसके बाद जो है पुलिस ने ईडी पर बड़ा एक्शन ले लिया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, ये मामला है झारखंड का, जहां पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल तो जेल में है। ईडी के जरिए उनको गिरफ्तार किया गया था, कई सारे घोटाले, करप्शन का उन पर आरोप लगा है। लेकिन अब इसी ईडी को लेकर झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और ईडी को ही समन भेज दिया गया। दरअसल हिंदुस्तान लाइव की तरफ से दोस्तों खबर निकलकर सामने आई और कहा जा रहा है कि ईडी को ही भेज दिया गया समन, बुला लिया थाने, झारखंड पुलिस का बड़ा एक्शन। इन दिनों दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि विपक्षी दल किस तरीके से आरोप लगाया करते हैं कि विपक्ष दल को परेशान करने के लिए भाजपा जो है ईडी का सहयोग लेती है, सपोर्ट लेती है, जिससे वो विपक्ष के नेताओं को परेशान कर सके। बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को वो जेल के अंदर भेजने की पूरी तैयारियों में लगे रहते हैं, इनफैक्ट जेल भी भेज दिया है। ऐसा विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगता है, हंगामा भी किया जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ ही देख लीजिए, कई बार अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हैं कि वो डटे रहे, वो जाते ही नहीं है। कई बार तो ये भी खबर निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। उनके मंत्री की तरफ से बयान तक आ गया कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन वो जेल अगर गए तो कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अब आपको बता दें कि झारखंड में क्या हो रहा है इन दिनों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट की ओर से परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के अफसरों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं लेने के आदेश के एक सप्ताह बाद झारखंड पुलिस एक बार फिर से एक्शन में नजर आई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अफसरों के खिलाफ दर्ज कराए गए SC/ST केस में झारखंड पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को समन भेज दिया है। उन्हें 21 मार्च को सुबह 11 बजे थाने में मौजूद रहने को कहा है। ईडी को सोरेन ने अफसरों पर प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया है। समन भेजने जाने की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इसे 2-3 दिन पहले रांची में गोंडा, जी हां, गोंडा पुलिस थाने से भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि लोगों को समन भेजा गया है, उनमें एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवदत्त झा समेत अनूप कुमार और अमन पटेल जैसे लोगों का नाम शामिल है। आगे आपको बता दूं दोस्तों कि SSP चंदन कुमार ने समन की पुष्टि की है, लेकिन ब्यौरा देने में असमर्थता जाहिर की है। SSP ने कहा है कि ईडी अधिकारियों को समन भेजा गया है, लेकिन मैं इस मामले में अधिक ब्यौरा समझा नहीं सकता हूं। जांच अधिकारी ही ज्यादा कुछ बता सकते हैं। ये तमाम जानकारी इस वक्त ईडी को लेकर निकलकर सामने आ रही है। इस केस में जांच अधिकारी अजय कुमार सिन्हा से संपर्क नहीं हो सकता है। गोंडा पुलिस थाने के एक अधिकारी जब सिन्हा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस केस की जांच के लिए दिल्ली गए हुए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 मार्च को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था। हेमंत सोरेन की ओर से 31 जनवरी को दर्ज कराए गए केस को लेकर ईडी 5 फरवरी को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आई थी। ये केस उसी दिन दर्ज किया गया था जिस दिन हेमंत सोरेन से अवैध लैंड डील केस में उनके आवास पर पूछताछ की जा रही थी। इस केस में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे जा चुके हेमंत सोरेन ने FIR में आरोप लगाया था कि ईडी ने उन्हें प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय यानी कि आदिवासी समुदाय को अपमान बदनाम करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया क्योंकि ईडी अधिकारी गैर आदिवासी समुदाय से थे, इस वजह से उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों का अपमान किया है। इस तरीके की बातें जो है हेमंत सोरेन की तरफ से केस में दाखिल याचिका में कही गई थी कि उन पूरी कम्युनिटी का जो है इन लोगों की तरफ से अपमानित किया गया। इस वजह से उनको लेकर तमाम तरीके की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अब ईडी को समन गया है तो वाकई खबर बड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि अब तक ईडी समन भेजती थी, लेकिन झारखंड पुलिस ने ईडी को ही समन भेज दिया है, वो भी थाने में मौजूद रहने के लिए, अपनी हाजिरी जो है देने की बात कही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।